एलर्जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। और वो क्यों है? क्योंकि आजकल बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमारे दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस 400 प्लस आ रहा है, जो कि नॉर्मल 50 से कम होना चाहिए। क्या है ये? एलर्जी के रीजंस हैं, यही कारण है जिनकी वजह से डे बाय डे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एलर्जिक पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एलर्जी जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करती है, सभी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है लगभग। इसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि एलर्जी कितने टाइप की होती है, देखिए एलर्जी एक तो होती है सीजनल एलर्जी, जो कि सिर्फ चेंज ऑफ वेदर में होती है या फिर एक पर्टिकुलर वेदर में होती है, जैसे हम माने मार्च और अप्रैल। पॉलन एलर्जी, पॉलन एलर्जी क्या है? बेसिकली जो हमारे फ्लावर्स हैं या हमारी ग्रीन प्लांटेशन है या ग्रास है, उसमें ना पॉलिन्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें कॉमन आइज से नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो हमारे सिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। और वो मार्च और अप्रैल में जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं तो हमारी एयर के साथ अंदर जाकर हमको एलर्जी कॉज करते हैं। ये जो एलर्जिक पार्टिकल होते हैं इनको कहा जाता है एंटीजन। और जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है इनके अगेंस्ट में, जो कि हमारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। और एंटीबॉडी और मास्ट सेल हमारी बॉडी में होते हैं, वो मिलकर हिस्टामिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। और ये हिस्टामिन जो होता है यही हमारी बॉडी में सबसे बड़ा कारण होता है एलर्जिक सिम्टम्स को प्रोडक्शन के लिए, सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा होता है थ्रू आउट द ईयर। कुछ एलर्जीज ऐसी हैं जो थ्रू आउट द ईयर रहती हैं, जैसे दिल्ली में हमारा आजकल पोल्यूशन लेवल है, डस्ट है, चेंज ऑफ वेदर है, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है, अब हमारा पॉल्यूशन थ्रू आउट द ईयर रहता है। या फिर हम माने कि कुछ ऐसी एलर्जीज होती हैं जो कि जैसे बर्ड्स हैं उनकी फीकल मैटर से होती है। पिजन, कबूतर जो है उसके फीकल मैटर से रेस्पिरेटरी एलर्जी कॉमनेस्ट होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे आसपास हमारे घर में बालकनीज हैं या कोई ऐसी जगह है जहां पर पिजन वगैरह बैठते हैं, उन जगहों को हमें अवॉइड करना चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं, जैसे हम लोग घर में पेट्स रख लेते हैं, तो पेट्स के जो हेयर्स होते हैं, जो उनका डैंडर होता है, वो भी रेस्पिरेटरी एलर्जी का कॉमन कारण होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो हमारे पेट्स हैं उनको हम डेली जो है उनको वॉश करें, डेली उनको बाथिंग करें, जिससे कि डैंडर वगैरह इकट्ठे ना हो। इसी प्रकार से जो एलर्जीज हैं वो चेंज ऑफ वेदर में हो रही हैं, थ्रू आउट द ईयर हो रही हैं। इसी प्रकार से जो एलर्जी है वो हमारे डिफरेंट सिस्टम को इन्वॉल्व कर रही हैं। जैसे कॉमनेस्ट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी एलर्जी। दूसरा होता है, आपने देखा होगा स्किन के ऊपर हमको छपाकी, दाफड़, पित्ती, जिसको हम एलर्जिक आर्टिकेरिया बोलते हैं। इस मौसम में भी क्योंकि ड्राइनेस ज्यादा होती है, इसकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है डॉक्टर। बिल्कुल, मैंने बताया ना, जो चेंज ऑफ वेदर वाला टाइम होता है, जैसे आजकल जो वेदर हमारा मार्च और अप्रैल चल रहा है, ये तो कॉमनेस्ट एलर्जी का रीजन है, पर इसमें रेस्पिरेटरी एलर्जीज एज कंपेयर टू ज्यादा होती हैं। जो स्किन की एलर्जीज होती हैं, जैसे सन रेज से किसी को एलर्जीज हो रही हैं, तो वो क्या होगा? जब धूप ज़्यादा होगी, ज़्यादा धूप में हम चले जाएंगे तो हमको स्किन पे रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। या आर्टिकेरिया है, मान लीजिए हमें कोई खाने की चीज़ से एलर्जी है, या फिर हमको कोई एनवायरमेंटल एलर्जी है, उससे हो जाते हैं। सबसे बड़े एलर्जी के जीआईटी, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो पेट के सिम्टम्स हैं, उसमें भी जीआईटी, उसमें भी एलर्जिक रीजंस बहुत कॉमन होते हैं। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी है, किसी को पनीर से एलर्जी है, किसी को खाने की कोई और चीज़ है जैसे आलू है, या और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ है जिनसे एलर्जी कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है।